Yes, myself, Dr. Irfan Ansari. I am from Jharkhand, MLA from जामताड़ा। देखिए, मैं झारखंड जो आप जानते हैं कि एक काफ़ी स्ट्रगलिंग स्टेट है हमारा, और मैं एक जामताड़ा जो एक वेरी फेमस है, जामताड़ा पूरे वर्ल्ड में आई थिंक, तो मैं वहाँ का लगातार 2 बार से मैं विधायक हूँ। मैं यहाँ आकर, मुंबई में आकर, ख़ास करके NLC जो कॉन्फ्रेंस है, एक नया अनुभव मुझे प्राप्त हो रहा है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि सभी विधायकों को मिला है, और आई एम गिविंग थैंक्स टू राहुल करेट साहब, जो इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, एक प्लेटफॉर्म दिया हम विधायकों को, एक बोलने का अवसर दिया, अवार्ड दिया। तो हमें लगता है कि इस तरह का कॉन्फ्रेंस से निश्चित तौर पर हम विधायकों को एक अंदर से जो है एनर्जी मिलता है, और जब हम अपने एरिया जाएंगे तो हमें लगता है कि अपने जो यहाँ का जो अनुभव को हम शेयर करेंगे। तो हम जैसे MLAs को यहाँ पर आना, और जिस तरह से लगा नहीं कि मतलब हम लोग कई अन्य स्टेट आए हैं, एक फ्रेंडशिप था। और जब मैं कल राहुल जी की जो बातें सुना, वो लगा कि नहीं, वो मोटिवेटेड हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। और सभी एक लगभग 3000 हम लोग MLA आए हुए हैं, MLC आए हुए हैं, उनको रहना खाना सारा व्यवस्था करना रियली एकदम टफ जॉब था हमको लगता है उनके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने हैंडल किया। और सारे लोग आए, देश के सभी लीडर्स आए, उन्होंने अपनी अपनी बात को रखा। अभी 2 दिन का कार्यक्रम है, ट्रेनिंग है हम लोगों का। तो एक इस तरह का कार्यक्रम हमें लगता है कि लोकतंत्र को मजबूत करता है। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि विधायिका जो होता है काफ़ी पावरफुल होता है, तो विधायकों का सम्मान होना चाहिए, विधायिका का सम्मान होना चाहिए, और एक मैसेज देना चाहिए कि लोगों को स्टेट में भी कि हाँ, विधायक का भी अपना पावर है। विधायक की MP बनते हैं, विधायक की मंत्री बनते हैं, विधायक की प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको भूलते जा रहे थे। तो निश्चित तौर पर MIT ने जो कॉन्फ्रेंस किया है NLC, तो बहुत मेरे लिए तो अच्छा लगा, और सभी विधायकों को अच्छा लगा है। तो मैं फिर से झारखंड वासियों की ओर से, जामताड़ा वासियों की ओर से मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, मैं अभी यहाँ आया हूँ तो काफ़ी लोगों से गेट टुगेदर हो रहा है, सभी विधायकों से मिल रहा हूँ। तो जब मैं बताता हूँ कि आई एम फ्रॉम जामताड़ा, तो दे आर शॉक्ड, लगता है कि कुछ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जामताड़ा को लोगों ने बदनाम किया है, सोशल मीडिया ने भी, और कुछ प्लेटफॉर्म में भी लोगों को जामताड़ा को बदनाम किया है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वहाँ पे है थोड़ा सा साइबर है वहाँ पर। तो उसको जब से मैं डॉक्टर हूँ, मैं MBBS डॉक्टर हूँ, MD डॉक्टर हूँ, तो जब से मैं लगभग 2 टर्म है मेरा, मैंने काफ़ी चेंजेस लाया है, काफ़ी बदलाव किया है। मैंने युवा पीढ़ी को खास करके मैंने कहा है कि हमारे जामताड़ा में लोगों की ब्रेन काफ़ी शार्प है, तो नॉलेज की कमी नहीं है, तो व्हाई नॉट यू यूटिलाइज इन बेटर प्लेटफॉर्म। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मैं राहुल जी से मिलूँगा, और मैं उनसे मांग करूँगा कि कम से कम आपका MIT जो है पुणे में आप काफ़ी फेमस है, मुंबई में आप काफ़ी फेमस है, तो हमारी जैसे जो झारखंड है, जामताड़ा, वहाँ पे भी अगर आप MIT खोलते हो, तो अगर युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देते हो, तो एक अच्छा हमें लगता है कि पहल होगा, और हमारे जामताड़ा के लिए और झारखंड के लिए गर्व की बात होगी। तो ये मैं बात रखूँगा उनसे। देखिए, पढ़े लिखे युवाओं को मैं चाहूँगा कि आप लोग भी राजनीतिक में आइए, अपना कदम से कदम बढ़ाइए। जो एक राजनीतिक में जो लोग आते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो नज़रिया लोगों का है, वो सही नहीं है। तो जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, और जो जिस टॉपिक में तेज हो, एक्सीलेंट हो, तो उनको राजनीतिक में आना चाहिए, अपना अनुभव देना चाहिए, और तभी हमें लगता है कि इतना लोकतंत्र है हमारा जिंदा रहेगा युवाओं के सपोर्ट से। देखिए, मैं काफ़ी स्ट्रगल किया हूँ, और मैं क्या अल्पसंख्यक हूँ, मुस्लिम हूँ, और मैं जहाँ से चुनाव जीतता हूँ हमारी आबादी नहीं है वहाँ। आई एम वेरी मच सेकुलर। और इस देश के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि आज की जो माहौल है, आज का जो हालात है, वो काफ़ी टिपिकल है, काफ़ी चुनौती भरा पूर्ण काम था। मैं लगभग जब मैं डॉक्टर था, मेडिकल से मैं जब जॉब छोड़ दिया,
तो मैं लगातार दिन रात जनता के बीच गया और मैंने एक मैसेज देने के काम किया कि नहीं, जाति धर्म छोड़ दीजिए। जो आपका ऑनेस्टली जो आपका काम करता हो, जो आपको मदद करता हो, जो आपको लेके चलता हो, वैसे लोगों को लाइए। जिसका परिणाम है लोगों ने मुझे चुना और मैं जीता। तो अप्रॉक्स 10,000 से मैं जीता था पहला चुनाव, और जब सेकेंड बारी आई तो आई गॉट 40,000 मतलब लीड जीता हूँ। तो अच्छा लगता है, मैं काम करता हूँ और पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और मैं जाऊँगा, अपने एरिया में जाऊँगा, और ख़ास करके जो NLC यहाँ का जो बॉम्बे में जो कार्यक्रम हुआ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में कार्यक्रम हुआ, एक अनुभव जो मुझे प्राप्त हुआ, तो आई विल शेयर विथ माई पब्लिक, आई विल शेयर विथ इन झारखंड। थैंक यू। देखिए, माई फादर मिस्टर फुरकान अंसारी, ही वॉज 7 terms MLA एंड ही वॉज MP। तो ऑब्वियसली मेरे फादर थे। और एक हमारे जगन्नाथ मिश्रा थे, एक्स CM, तो ही मतलब मेरे आदर्श थे। पब्लिक मैन पावर, जनता जनार्दन, यही मेरी पूंजी है। गरीब लोग, शोषित लोग जो मेरे साथ खड़े रहते हैं, आदिवासी हमारा लगातार हमें हेल्प करता है, मूलवासी जो हमें हेल्प करता है, वही मेरी ताकत है, वही मेरी पूंजी है, और उसी पूंजी के सहारे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये काफ़ी टिपिकल है, और राजनीतिक जीवन में जो आ जाता है तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि फैमिली लाइफ अलग हो जाती है हमारी, और उससे मुझे जूझना पड़ता है। परिवार वाले को समय नहीं दे पाता हूँ, बच्चों को समय नहीं दे पाता हूँ, और लगातार फैमिली से भी लड़ाई होती रहती है, वाइफ से लड़ाई होती रहती है। एक तरफ पब्लिक को देखना पड़ता है, दूसरी तरफ फैमिली मेम्बर को देखना पड़ता है। तो ये चैलेंज है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम अपने विधानसभा के 3.5 लाख लोगों को मैं टैकल कर सकता हूँ, तो परिवार तो आम छोटी सी बात है, तो हैंडल कर ही लेता हूँ। और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को कहूँगा कि कम से कम हमेशा हमें सपोर्ट करें। और एक चुनौती भरा राजनीतिक में आया हूँ, तो थोड़ा हेल्प चाहिए। देखिए, मेरा पहला चुनाव मेरा यादगार था, और जब लोग बोल रहे थे कि आप नहीं जीतोगे चुनाव, जब वोटिंग हुआ, वोटिंग के बाद भी सारे लोग आने लगे और ये कहने लगे कि नहीं, लगता है कि आप चुनाव हार गए। सारे लोग अपने अपने बूथ से, वार्ड से, जो हमारे कार्यकर्ता नेता लोग कर रहे थे, सर लगता है कि पोलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे। 2 दिन के बाद काउंटिंग था हमारा, लेकिन कुछ लोगों ने एकदम डिमोरलाइज कर दिया मुझे, और फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा, और बाय द नेम ऑफ अल्लाह, नेम ऑफ गॉड, मुझे यकीन था कि मैं जरूर जीतूंगा। मुझे मास पर विश्वास था, मेरे कर्म पे विश्वास था, मुझे अपने काम पे विश्वास था। और जब सारे लोगों ने मुझे डरा दिया कि नहीं, आप मत जाओ, हो सकता है आप लूज कर जाओगे, लूज कर गए हो, यू आर इन 3rd पोजीशन, आपका 3रा नंबर में है आप, तो ऐसी सी बातें लोग कर रहे थे, कार्यकर्ता लोग हमारे कर रहे थे। लेकिन फिर भी मुझे लगा था कि नहीं, मैं अपना काम किया हूँ, मैं एक सेकुलर हूँ, और हमें लोग ज़रूर वोट किए होंगे। जब बक्सा खुला, यू कांट अमेजिंग, मतलब पहले बूथ से मैंने लीड बना लिया, और सबको पछाड़ते पछाड़ते मैं लगभग 10,000 की मार्जिनिंग, जो जामताड़ा जैसे विधानसभा से मैं जीत रहा हूँ। तो वो मेरे लिए काफ़ी सुखदायक था। और वैसे लोगों को चुनौती, मतलब मैंने तमाचा मारने का काम किया, जो कह रहे थे कि नहीं आप ये सीट हार गए, आपको वोट नहीं दिया, लेकिन मैंने उनको करारा जवाब दिया कि जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, और जो जनता पे विश्वास करेगा, उसको लेके चलेगा, वो कभी नहीं हार सकता है। जिसका परिणाम था मैं जीता। आपसी प्रेम, सद्भाव, विश्वास कभी हमारे, देखिए मैं विदेश में पढ़ा हूँ, मुझे अपने मुल्क पर काफ़ी प्राउड है। हमें आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे गर्व है, हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, यही खूबसूरती है। तो इससे बड़ा हमें लगता है कि लोकतंत्र और मजबूत कहीं नहीं है। हम सबको आगे आना चाहिए, इस लोकतंत्र को और कैसे मजबूत करें। जिस तरह से अभी माहौल है, निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र जरूर खतरे में है हमारा, तो उस खतरे को कैसे हम लोग समाप्त करें। आज हम लोग आए हैं यहाँ NLC में, और आपको मैं बता दूं कि NLC जो है, यहाँ केवल भाजपा, कांग्रेस, अन्य पार्टी के विधायक नहीं है, सारे विधायक हैं यहाँ,
सभी पार्टियों के विधायक है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम लोग मिल रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है कि आई एम कांग्रेस, ही इज़ फ्रॉम बीजेपी, ही इज़ फ्रॉम अदर पार्टी। तो एक सबका समूह बनाया गया है, राहुल जी ने जो बनाया है हमारे, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उनसे जरूर कहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम को आप बंद मत कीजिए, ये कार्यक्रम करते रहिए, हर साल करते रहिए और एक संदेश देते रहिए देश में कि कोई अगर संस्था खड़ा है तो आप राहुल जी खड़े हैं, आपका NIT खड़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।